सोचिए अगर आपके सपने ही आपको बता रहे हों कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो क्या आप उन्हें इग्नोर करोगे या फिर आप उसका मीनिंग समझ के अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने का कोई पावरफुल तरीका ढूंढोगे? क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में कभी ना कभी आता ही होगा कि क्या हम ड्रीम्स में भी मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं? यही सवाल एक बार जेरी ने भी पूछा था अब्राहम हिक्स से, और जो जवाब मिला था वो आपकी सोच को एक नए लेवल तक एक्सपेंड कर सकता है। इसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम एक ऐसे टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर किसी को रिलेट कर सकता है कि ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन का क्या कनेक्शन है, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई अनवांटेड ड्रीम बार बार आ रहा है तो उससे कैसे डील किया जाए, और अगर किसी को कोई पॉजिटिव ड्रीम आता है तो उसका क्या मीनिंग है, इस बारे में भी मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। एक बार जेरी ने अब्राहम हिक्स से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अपने ड्रीम्स में भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? मतलब क्या हम सब सोते टाइम जब सपने देखते हैं, क्या हम उस टाइम भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं? तब अब्राहम ने कहा था कि नहीं, जब आप सोते हो तब आप एक्टिवली मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस जो है वो टेम्परली टाइम स्पेस जो रियलिटी है हमारी उससे डिसकनेक्ट हो जाता है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ड्रीम्स का मैनिफेस्टेशन से कोई कनेक्शन नहीं है ना? जो भी आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सोच रहे हो वही आपके सपनों में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है, ठीक? इसका मतलब ड्रीम्स अपने आप में एक इंडिकेटर होते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, राइट? तो अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? अगर आपको कोई भी नेगेटिव ड्रीम बार बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप उसी टाइप के थॉट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली हो। इसको अगर मैं किसी एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो मान लो आपको बार बार पैसों को लेकर के टेंशन या फिर फियर वाले सपने आ रहे हैं। जैसे कि कभी आप देखते हो कि आपके पैसे खो गए हैं, कभी आप देखते हो कि आपके पैसे किसी ने छीन लिए हैं, कभी आप देखते हो कि आपका वॉलेट गुम हो गया है, या फिर आपका कोई भी पर्स, मोबाइल ऐसी जैसी चीज़ जो है वो खो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सपना आपका एग्जैक्टली सच होने वाला है, नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप अनजाने में फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी को लेकर नेगेटिव थॉट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए हुए हो, राइट? अगर नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो फिर हमें करना क्या चाहिए, है ना? तो अब अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आए तो हमें करना क्या चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपने ड्रीम्स को आपको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको वो रिपीटेडली आ रहे हैं तो सेम टाइप के ड्रीम्स, उनको समझने की कोशिश करो कि ये जो मेरा ड्रीम है ये मेरे किस बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर क्या मैं किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार कॉल कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये इस टाइप के ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं, है ना? या फिर क्या आपने किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल का डर आप फील कर रहे हो बार बार। मतलब आपको नोटिस करना होगा कि हाँ, जो मेरा ड्रीम आ रहा है वो किस रीज़न से आ रहा है, राइट? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है उसी से हमारे ड्रीम्स भी मैक्सिमम बिल्डअप होते हैं, ठीक है? तो अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, जो भी मुझे सपने आ रहे हैं उसका इस पर्टिकुलर थॉट से कनेक्शन है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें उसको शिफ्ट करना है धीरे धीरे। कैसे शिफ्ट करना है? हमें जो नहीं चाहिए, है ना, जब हमें पता चल गया कि हमारा यह इस नेगेटिव थॉट की वजह से आ रहा है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया है कि मुझे ये वाली फीलिंग नहीं चाहिए, राइट? मतलब मुझे फाइनेंशियली नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियली स्कैरसिटी होती है, मतलब जो लैक है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अबंडेंस, ठीक? तो हमें शिफ्ट करना होगा, जो नहीं चाहिए से जो चाहिए तक का ब्रिज बनाना होगा। एंड ब्रिजिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका जो लिंक है वो आपको आई बटन और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वो वीडियो
होने वाला है। बैक टू द पॉइंट, हमें जब रीज़न पता चल गया तब हमें जो नहीं चाहिए से जो चाहिए तक का ब्रिज बनाना होगा। जैसे कि अगर आपका ड्रीम बता रहा है कि आप पैसों को लूज़ करने का डर आप रख रहे हो, है ना, तो फोकस शिफ्ट करो पैसे अट्रैक्ट करने की तरफ, राइट। जैसे कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि हमारे पास खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास कर्जे होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट इनकम बहुत ज़्यादा कम है, और हम कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं मन में अंदर ही अंदर कि पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसी का रिज़ल्ट हमें फाइनेंस को लेकर के ड्रीम्स दिख सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हाँ, मेरा ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हमें धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा पॉजिटिविटी की तरफ। किसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि जैसे आप सोच सकते हो कि लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जबकि हमें अनएक्सपेक्टेडली पैसे मिल चुके हैं, है ना। सभी हर इंसान के साथ ऐसा होता है, चाहे वो अनएक्सपेक्टेडली 100 रुपये ही क्यों ना मिले हो, चाहे 500 ही क्यों ना मिले हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमें पास्ट में बहुत बार पैसे मिले होंगे। या फिर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसा मिल जाता है ना। आप गूगल पे जाके एक बार चेक कीजिएगा कि लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं, चलते चलते उनको कहीं बैग भरा मिल जाता है पैसों से, कहीं कहीं पे पड़े हुए मिल जाते हैं, या फिर कोई सडनली गिफ्ट दे देता है, किसी को याद आता है कि अच्छा फलाना फलाना कुछ ऐसा था, उसने अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, और इसी दुनिया में हम भी रह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हमारे साथ भी है ऐसा कुछ होने की, राइट। तो इस टाइप से आपको जो है ऐसे थॉट्स को चूज़ करना है जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करें, है ना। अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी फील नहीं हो रही तो आप कुछ खुद से कुछ इस तरीके से बात कीजिए कि यूनिवर्स मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के रास्ते बना रहा है। यूनिवर्स जो सुप्रीम पावर है उसने पूरी दुनिया बनाई है, तो उसके लिए मेरी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो मेरी विश है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। अगर आपको लाखों रुपए भी चाहिए, आपको 2 लाख 5 लाख भी चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी जो दुनिया है उसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, राइट। तो मुझे कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख रुपए, वो तो कितनी छोटी चीज़ है ना। तो इस टाइप से आपको जो है वो थॉट्स अपने चूज़ करने हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है ब्रिज वाले वीडियो में। मैं एक बार दोबारा बोलूँगी आपको कि वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वो वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं और आगे इसको एक्सप्लेन करूँ तो सोते टाइम अपनी एनर्जी को सेट करना की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो। कैसे? सोने से पहले अपने माइंड में ये थॉट सेट करो कि मुझे सिर्फ वही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करने हैं जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हैं, है ना। अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट सेट करोगे तो नेगेटिव ड्रीम्स ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे, राइट। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और हम ये जानें कि पॉजिटिव ड्रीम्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हमें नेगेटिव ड्रीम्स ही आ रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव ड्रीम्स भी आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हो जिसमें आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हो, जैसे पैसा, सक्सेस, लग्जरी लाइफ, अपना ड्रीम पार्टनर, ड्रीम रिलेशनशिप, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके डिज़ायर है, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, आप वो जी रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में है, राइट। अगर हम इसको भी किसी एग्जांपल से समझें तो मान लो आप अपने ड्रीम्स देखा कि आप एक लग्जरी कार में ड्राइव कर रहे हो या फिर एक ड्रीम हाउस में रह रहे हो, तो इस टाइप के सपने जो हैं वो अपने आप में क्लियर इंडिकेशन होते हैं कि आपकी एनर्जी और मैनिफेस्टेशन अलाइन हो रही है, राइट। अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं तो उनका बेस्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो ड्रीम की अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आए, आप बहुत हैप्पी फील किया अपने सपने में, है ना, तो उसी एनर्जी को आप अपने पूरे दिन कैरी करने की कोशिश करो। अगर आपको वो सपना याद है तो इवन कई बार ऐसा होता है हमें सपना याद नहीं भी होता, बट हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं और हम ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा सपना देखा, क्या देखा नहीं पता, बट बहुत अच्छा सपना देखा, है ना। तो उसी एनर्जी को जो है अपने पूरे टाइम पूरे दिन भर में कैरी करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप उस ड्रीम की फीलिंग को कैरी करोगे उतनी ही जल्दी वो रियलिटी में आपको दिखने लगेगा, राइट। आपको डाउट नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको ग्रैटिट्यूड के मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए
अगर आप ये सोचने लग गए कि अरे ये तो बस सपना था, ये सच कैसे होगा, है ना, तो आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को तोड़ रहे हो उस सिचुएशन में, राइट। तो इसकी अगर आपको ऐसा होता है तो आप डाउट ना करके ग्रैटिट्यूड में रहो कि हाँ मेरे सपने में पूरा हुआ है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ इन अलाइनमेंट, और ये जल्दी ही रियलिटी में भी मुझे देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस टाइप से अगर आपको पॉजिटिव सपने आ रहे हैं, सुबह उठते ही अपने ड्रीम्स को रिकॉल करना स्टार्ट करो, इमेजिन करो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि पॉजिटिव सपने अगर आपको आते हैं तो उसकी एनर्जी का यूज़ करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देंगे। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि ड्रीम्स जो हैं वो किसी पैरेलल यूनिवर्स का विंडो होते हैं, है ना, मतलब किसी हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना होता है। तो क्योंकि मैं अब्राहम को फॉलो करती हूँ तो अब्राहम हिक्स ने कभी भी इस बारे में बात नहीं किया कि ड्रीम्स पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ होते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ड्रीम्स सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होते हैं कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, राइट। तो चाहे पैरेलल यूनिवर्स हो या ना हो, जो भी हम सोच रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। इसीलिए फोकस हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों पर रखने की कोशिश करनी चाहिए जो हम चाहते हैं, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि आप अपने ड्रीम्स में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन आपके ड्रीम्स आपको बता रहे होते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर आपको कोई अनवांटेड ड्रीम बार बार आ रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उससे सीखो। और अगर आपको कोई पॉजिटिव ड्रीम आ रहा है तो उसका बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करो, उसको इग्नोर मत करो, है ना, बल्कि उसकी एनर्जी को अपनी रियलिटी में शिफ्ट करने का एक टूल की तरह यूज़ करो, ठीक। बस एक छोटी सी शिफ्ट जो नहीं चाहिए से जो चाहिए तक का ब्रिज बनाने की करो, और अपने सपने भी बदलने लगेंगे और रियलिटी भी, राइट। तो आज का वीडियो हम यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।